हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनमें से पहला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कब बनाते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस? ये बनाया जाता है 7 दिसंबर को। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। अब बात करते हैं इसे क्यों बनाते हैं। इसको बनाने का मुख्य कारण है सेना, नौसेना, ठीक है जी, वायुसेना, सेना, नौसेना और वायुसेना के वीर सदस्यों, ठीक है जी, के वीर सदस्यों और ठीक है जी, शहीदों के सम्मान में यह दिवस बनाते हैं। कैसे है सशस्त्र सेना झंडा दिवस? तो सबसे पहले बात करते हैं कब बनाया जाता है। 7 दिसंबर को। क्यों मनाते हैं? सेना, वायुसेना और नौसेना के वीर सदस्य शहीदों को के सम्मान में मनाया जाता है। क्या है? 28 अगस्त 1949 को, ठीक है जी, उनसे रक्षा मंत्री की अध्यक्षता के अंदर एक समिति, एक बैठक हुई जिसके अंदर क्या है 7 दिसंबर को हर साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। पहली बार की बात करें तो पहली बार कब बनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस? 7 दिसंबर 1949 को बनाया गया पहली बार। ठीक है जी। वो और इसको क्यों बनाया गया? सैन्य टुकड़ियों की बढ़ाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिन की शुरुआत की गई। यह जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस, यह हमें क्या संदेश देता है? यह हमें संदेश देता है कि हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि वह उन सैनिकों और उनके परिवारों को उन सैनिकों और उनके परिवारों की मदद करे जिन्होंने क्या है उन सैनिकों और उनके परिवारों की मदद करे जिन्होंने क्या है देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस दिन क्या है तीनों सेनाएं, सेना, नौसेना और वायुसेना विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है, जैसे प्रदर्शनियां, नाटक, उत्सव, ताकि जनता को उनकी सेवाओं के बारे में अवगत करवाया जा सके। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में कौन से देश में लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं? इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कौन से देश के लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं? ये हुए हैं सीरिया के। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। सीरिया में क्या है सरकार के खिलाफ विद्रोही विद्रोही क्या है लगातार सरकार के खिलाफ क्या है जी, सीरिया के अंदर क्या है सरकार के खिलाफ विद्रोही लगातार, ठीक है जी, लगातार हमला कर रहे हैं और सीरिया के, ठीक है, अनेक इलाकों को अपने कब्जे में इनके द्वारा ले लिया गया है। इसी कारण क्या सीरिया में लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हुए हैं। सीरिया के अंदर बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की और उसके आधार पर क्या है लोगों को सीरिया के अंदर यात्रा करने से बचने को कहा गया है। ठीक है जी। सीरिया में रह रहे भारतीयों को, ठीक है, सीरिया के अंदर भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने के लिए कहा गया और दशमिक में भारतीय दूतावास की इमरजेंसी फ़ोन नंबर है जो वो भी संपर्क करने के लिए जारी किया गया। कौन सा फ़ोन नंबर है जी वो? +96, ठीक है जी, कोड हो गया वहाँ 3993385793। ठीक है जी, क्या है सीरिया के अंदर रह रहे भारतीय लोगों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई और उनके लैंडलाइन जो उनके इमरजेंसी फ़ोन नंबर है +96 399, ठीक है जी, 385 793, सॉरी, 385 793 पर संपर्क में रहने की, ठीक है जी, सलाह दी गई है लोगों को। विद्रोहियों ने देश के अधिकतर भाग को अपने शहर के अलेप्पो, कौन से शहर के? अलेप्पो शहर के अधिकतर भाग को अपने कब्जे में ले लिया है और सीरिया के शहर होम्स के काफी नजदीक वो हद तक अपने कब्जे में कर लेंगे। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है?
जसलीन कौर अल्फाज हुसैन मुकेश अंबानी या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो क्या है भारतीय मूल की जो है जसलीन कौर, क्या है भारतीय मूल की जसलीन कौर जो स्कॉटिश कलाकार है, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार दिया गया है। इनको यह पुरस्कार उनकी प्रदर्शनी है जो आल्टर अल्टर प्रदर्शनी, ठीक है जी, आल्टर अल्टर, ठीक है जी, अल्टर 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 के लिए मिला गया है, जो बोलती व्यक्तिगत और राजनीतिक विषयों के पर आधारित है। उन्हें क्या है, यह सबसे कम उम्र की महिला थी जो नामांकित थी। उनको 25,000 पाउंड का नगद पुरस्कार भी पाउंड का नगद पुरस्कार भी मिला है। यह कितने साल की है, यह क्या है, प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार की कौन सी वो है वर्षगांठ है, यह है 40वीं, ठीक है जी, 40वीं वर्षगांठ है। डिटेल में देख लेते हैं जिसको क्या है, भारतीय मूल की जसलीन कौर को स्कॉटिश कलाकार है, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। इनको यह पुरस्कार प्रदर्शनी अल्टर अल्टर के लिए मिला है, जो बोलता व्यक्तिगत और राजनीतिक विषयों पर आधारित है। 36 वर्ष की जसलीन कौर जो सबसे कम उम्र की नंगाती थी, इनको 25,000 पाउंड का नगद पुरस्कार भी मिला है। यह क्या है, इस पुरस्कार की 40वीं वर्षगांठ है। पुरस्कार मिलने पर जसलीन कौर ने खुशी जाहिर की और कहा कि मुझे स्थानीय सिख समुदाय और उन लोगों से बहुत सारे संदेश मिले हैं जिनके साथ मैं बड़ी हुई हूँ। इस तरह की चीज बहुत से लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। ये वे विभिन्न समूहों के लिए मायने रखती हैं और मैं उन सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हूँ। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में भारत का कौन सा गेंदबाज 2024 में टेस्ट में 50 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बना है। अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह या उपरोक्त में से कोई भी। ये है जसप्रीत बुमराह जी, जिनको क्या हाल ही में क्या है गेंद टेस्ट मैच में 50 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी चुना गया है, ठीक है जी। इसके अतिरिक्त क्या है, जो जसप्रीत बुमराह के अतिरिक्त दूसरे नंबर की बात की जाए, सेकंड आर अश्विन है, ठीक है जी। सेकंड कौन है, आर अश्विन है, जिन्होंने कितने विकेट लिए हैं, 46 विकेट, ठीक है, टेस्ट में। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड पर बात करें तो थर्ड पे कौन है, थर्ड पर है, तीसरे नंबर पर है शोएब बशीर, जिन्होंने क्या है, 45 विकेट लिए हैं। और चौथे नंबर की बात की जाए, ठीक है जी, रविंद्र जडेजा है जो, जडेजा की बात की जाए तो उन्होंने इस साल कितने विकेट लिए हैं, 44 टेस्ट मैच के अंदर विकेट लिए हैं। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में राष्ट्रीय बीज कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। बताओ जी, राष्ट्रीय बीज कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन किए गए, 13वें, 14वें, 12वें या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, 13वें, ठीक है जी। 13वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का संस्करण का आयोजन किया गया है, 13वें, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों, ठीक है जी, कृषि विशेषज्ञों और क्या है, उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, एनएससी है जो राष्ट्रीय बीज कांग्रेस है, ठीक है जी। यह क्या है, एनएससी भारत और विश्व स्तर पर कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, किसानों प्रतिनिधियों का एक व्यावसायिक संगम है, ठीक है। इस साल की थीम की बात करें तो क्या है, इस साल की थीम 2024 की, इसकी थीम क्या है, एक सतत, क्या है, एक सतत बीज परिस्थिति तंत्र, एक सतत बीज परिस्थितिकी तंत्र, ठीक है जी। बीज एक सतत बीज परिस्थितिकी तंत्र के लिए नवाचार इस साल की थीम है, ठीक है जी। अब बात करते हैं देश के किसानों के लिए क्या इसका मुख्य उद्देश्य की विशेषताएं की बात करें तो यह क्या है, देश में किसानों के लिए नवीन बीज प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी पर अधिक कार्रवाई करना, ठीक है जी। बीज क्षेत्र में दक्षिण सहयोग को वो बढ़ावा देना, संकर और फैक्टिफाइड फसलों, तनाव सहिष्णु फसलों किस्मों और त्वरित परिणाम चक्कर पर ध्यान केंद्रित करना है, इसका मुख्य विशेषता है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में सुनीत मेहता को किस देश का भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? केन्या, फिजी, सूडान या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसका ये किया गया इनको? फिजी का। फिजी के अंदर भारतीय उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सुनीत मेहता जी को, ठीक है जी। वे 2004, 2007, 2007 के से के ये आईएफएस अधिकारी है, आईएफएस, ठीक है जी, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। वे जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे, भारतीय उच्चायुक्त का, ठीक है जी। फिजी के अंदर नवंबर 2014 में, क्या है, नवंबर 2014 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या फिजी का दौरा किया गया था। इस दौरान क्या है, भारत प्रशांत, ठीक है जी, भारत प्रशांत द्वीप समूह समूह भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच, सहयोग मंच, ठीक है, सहयोग मंच का गठन हुआ। क्या है, नवंबर 14 के अंदर पीएम मोदी जी द्वारा क्या है, फिजी का जो है दौरा किया गया था। इस दौरान उनके द्वारा क्या है, फिजी के अंदर भारत, ठीक है, प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच FIPIC की पहली बैठक आयोजित की। FIPIC का उद्देश्य प्रशांत द्वीप समूह, ठीक है, इलाके के देशों के साथ भारत के संबंध को बेहतर करना है। फिजी को आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ फिजी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी राजधानी और सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो कौन सा है? कैपिटल है इसकी टूफा, टूआ, टूआ, ठीक है जी। और अगर इसकी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी और फिजियाई है। यहाँ पर क्या है, करेंसी की बात करें तो फिजी डॉलर है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के ACC के अध्यक्ष कौन बने हैं? कुमार संगकारा, मैथ्यू मुरलीधरन, शम्मी सिलवा या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3, ठीक है जी। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। क्या है? शम्मी सिलवा। श्रीलंका के शम्मी सिलवा ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने भारत के जय शाह हैं जो जो हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं, उनका स्थान लिया है, ठीक है जी। सिल्वा पहले भी संस्था के वित्त और विपणन समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। सिल्वा ने जहां जारी अपने बयान में कहा कि एशियाई क्रिकेट परिषद का नेतृत्व करना उनके लिए बड़ा सम्मान है। क्रिकेट एशिया की पहली धड़कन और मैं इस खेल को ऊपर उठाने, ठीक है जी, प्रतिभाओं का अवसर प्रदान करने और हम सभी को एकजुट बनाए रखने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। आगे क्वेश्चन है जी, सोने सुनई रुपई सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी में पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कौन सा आएगा? राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3। क्या सुनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी में पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है? ये कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको? ये है रॉयल बंगाल टाइगर। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी, हमारा कौन सा है। आगे क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 नए घर बनवाए जाएंगे? उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने 16,000 नए घर बनाए जाएंगे। आवासहीन परिवारों के लिए यह किफायती घरों पर सपने साकार होंगे। यहाँ पर उत्तराखंड आवास परिषद और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण मिलकर इन 16,000 मकानों का निर्माण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक आवासीय परिवार को पक्का घर उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है, ठीक है जी।
आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? फ्रांस, मलेशिया, रूस या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर जाएंगे जी? ये रूस की, ठीक है जी, अधिकारी यात्रा पर जाएंगे। वह आईएनएस सुशील, आईएनएस सुशील, ठीक है जी, वे आईएनएस सुशील की कमीशनिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है जी। उनके साथ क्या है? नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख उनके साथ नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी, दिनेश त्रिपाठी भी साथ जाएंगे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में अनचक्कर और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, मनोहर लाल या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2, प्रहलाद जोशी जी द्वारा अनचक्कर स्कैन पोर्टल का अनावरण किया गया है।